Hello friends, hope you all are fine. My name is Kinshu. I teach science to 9th and 10th class. Today I will give a demo class to you regarding 9th class science. So first of all, today my topic is matter and its surrounding. So सीधा टॉपिक पे जंप करने से पहले पहले हम जान लेते हैं कि एक्चुअली में मैटर क्या होता है. आप लोग ये चार्ट देख रहे हो, ये पेन एंड दिस पेन, ये सब चीजें क्या है, कहीं ना कहीं ये सब मैटर है. तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. व्हाट? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. फॉर एग्जांपल, दिस इज अ पेन. It has mass in grams or in milligrams, but it has mass, and if we put it here, it occupies this space. So what is this? Matter. This star, it has some mass and it occupies this space, so what we called it? Matter. So what is matter? Anything, कोई भी चीज जिसका कुछ मास है या कुछ वेट है या कुछ स्पेस को वो ऑक्यूपाई कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं. अब मैटर में हमारे पास क्या होता है? अब हर चीज की जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. जैसे कि मैं एक लड़की हूँ तो मेरी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी कि मैं अच्छा पढ़ती हूँ या मैं अच्छा पढ़ाती हूँ. वैसे हर चीज की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. सिमिलरली हमारे पास मैटर है, उसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. अब जो मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो टू टाइप्स की होती है. एक होती है फिजिकल और एक होती है केमिकल. सो जो हमारे पास मैटर की प्रॉपर्टीज होती है वो टू टाइप की होती है. एक होती है फिजिकल और दूसरी केमिकल. फिजिकल में क्या होता है कि जैसे कि ये पेन है, ये एक मैटर है. ये कैसे दिखता है, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएगी. ठीक है. और केमिकल क्या होती है कि जब हम कुछ रिएक्शंस करवाते हैं तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनता है, कुछ निकलता है, कोई गैस इवॉल्व होती है, वो सब किसके अंदर आ जाएगा? केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर. अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो ये मैटर है ये स्मॉल स्मॉल एटम्स का बना होता है. अब ये एक बहुत बड़ा पार्टिकल है, इसके अंदर मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है और उन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? एटम्स. समझे? लाइक ये है, इसके अंदर थाउजेंड मिलियंस ऑफ एटम्स है. वो एटम्स के स्मॉल पार्टिकल्स हैं जिनको हम नेक्ड आई के थ्रू नहीं देख सकते हैं. ठीक है. अब आप लोग को मैम एटम्स दिखा दो मेरे को, दैट्स नॉट पॉसिबल. सिर्फ जो माइक्रोस्कोप्स होते हैं वो भी जिनकी हाई रेंज होती है उनके थ्रू हम एटम्स को देख सकते हैं. और जो मतलब ऐसे कहा जाता था कि जो ये एटम्स होते हैं ना ये फर्दर डिवाइडेड नहीं होते हैं, बट वो हम आगे पढ़ेंगे कि क्या इसका सब कुछ होता है. बट स्टिल हमें ये पता होना चाहिए कि मैटर जो है उसके अंदर स्मॉल स्मॉल एटम्स प्रेजेंट होते हैं. ओके. सो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं. हमारे पास जो मैटर है उसमें हमारे पास क्या होता है कि कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर बिल्कुल भी स्पेस प्रोवाइड नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर टाइनी टाइनी स्पेस प्रोवाइड होता है. इन जनरल मैं तुम्हें ये बता देती हूँ, हमारे पास हम जनरली अगर हम स्टेट्स की बात करते हैं मैटर के तो वो 3 होती है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. क्या होती है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अब सबको पता होगा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का, तो 6th क्लास 7th क्लास हमने सब में पढ़ा है. तो सॉलिड है मान के चलो. अब मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ. तुमने एक ग्लास में पानी लिया, नमक या चीनी में से कुछ भी ले लो. चीनी को अगर तुम पानी में डालोगे तो वो डिसोल्व हो जाएगी, अच्छे से घुल जाएगी. लेकिन अगर हम एक साबुन ले लेते हैं, साबुन क्या है? सॉलिड. उसके ऊपर तुम चीनी को डालो, क्या वो डिसोल्व होएगी? नहीं होएगी ना. सो इससे हमें क्या पता चलता है? जो हमारे पास पानी था, पानी के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस है, जिसकी वजह से जो चीनी के पार्टिकल्स थे वो उस स्पेस में जाके जब हमने उसे स्टीर किया डिसॉल्व हो गए. लेकिन अगर हम बात करते हैं साबुन विच इज अ सॉलिड, उसके जो पार्टिकल्स है वो इतने टाइटली पैक्ड है कि जब हमने चीनी रखी तो चीनी के पार्टिकल्स उस वहां पे नहीं जा सके क्योंकि वहां स्पेस ही नहीं है. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. गुड. तो थैंक यू. आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. थैंक यू एंड